हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिर से देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। साथियों, अगर आप यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इन सभी प्रश्नों को पूरा ध्यान से देखते हुए जाइएगा और साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। साथियों, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा शहर जो है यह मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी पर मुंबई दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। साथियों, हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान राज्य है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, गंगा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। साथियों, भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है यह नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। याद रख लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। जितने भी प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये एक प्रश्न है, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत यानी कि संभावनाएं हैं, तो इसलिए पूरे प्रश्नों को ध्यान से सुनते हुए याद करते हुए चलिएगा। देखिए, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो यह सबसे ऊंची मीनार साथियों कुतुब मीनार है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। कुतुब मीनार आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। साथियों, हमारा भारत देश का सबसे लंबा बांध जो है यह हीराकुंड बांध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। हीराकुंड बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग साथियों यह जो है चेनानी नासरी सुरंग है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चेनानी नासरी सुरंग राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का जो है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध किस राजा से है। देखिएगा साथियों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध जो है यह है राजा भरत चक्रवर्ती से। ऑप्शन नंबर का सी राजा भरत चक्रवर्ती आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब खुला था। साथियों, हमारे भारत देश में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है यह 1916 में खुला था। साथियों, ऑप्शन नंबर का सी 1916 आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। साथियों, हमारे भारत देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। SNDT महिला विश्वविद्यालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ। तो साथियों, यह जो महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था सबसे पहला मुंबई में। ऑप्शन नंबर का सी मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई खेलों में जो है स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला कौन है। साथियों, एशियाई खेलों में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम महिला यह हो जाएंगी आपकी, यह जो है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू आपके ऑप्शन नंबर ए पर दी गई है, राइट आंसर होंगी। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला जो है यह साथियों बछेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। हमारे भारत देश में जो है प्रथम महिला IPS जो थी यह किरण बेदी थी। ऑप्शन नंबर का बी किरण बेदी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। साथियों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आपकी राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि सरोजनी नायडू जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो थी
साथियों यह आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि एम फातिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर का सी एम फातिमा बीबी आपकी राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? साथियों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे यह साथियों लॉर्ड माउंटबेटन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं लॉर्ड माउंटबेटन आपके राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो हमारे भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे यह साथियों बने थे जवाहरलाल नेहरू। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं जवाहरलाल नेहरू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब बने? साथियों जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 15 अगस्त 1947 को। ऑप्शन नंबर का बी 15 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दी गई है, राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। साथियों आपका ऑप्शन नंबर का डी रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, इन्हें जो है डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू सी बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का ए आपके राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? साथियों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राकेश शर्मा। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं राकेश शर्मा आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला जो साथियों यह आपकी रीना कौशल धर्म शुक्ल जो है आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। धर्म सत्तू, देखिएगा रीना कौशल धर्म सत्तू आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय मूक फिल्म कौन सी है? तो साथियों यह जो है प्रथम भारतीय मूक फिल्म जो है यह हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि राजा हरिश्चंद्र। देखिएगा राजा हरिश्चंद्र आपके ऑप्शन नंबर का ए जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो साथियों यह जो है फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो निर्मित हुई थी यह 1913 में निर्मित हुई थी। ऑप्शन नंबर का डी 1913 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? साथियों इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो हुई है सिंधु शब्द से हुई है। याद रख लीजिएगा, सिंधु आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है समुद्र कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समुद्र या भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर का बी भूमध्य सागर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए माउंट एवरेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में सर्वाधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला जो है यानी कि सबसे अधिक बिकने वाला अंग्रेजी अखबार यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि द टाइम ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर का जो है सी द टाइम ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी जो है अखबार है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? साथियों पूरे विश्व का सबसे बड़ा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म यह हुबली में है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर का सी हुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? साथियों पूरे विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यह अभी वर्तमान में भारत बन चुका है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर चीन है, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा। यह जो है दूसरे नंबर पर चीन है और पहले नंबर पर भारत है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों
साथियों विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, यह विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी आपकी नील नदी। ऑप्शन नंबर जो है ए पर दिया गया है, नील नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो साथियों प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का जो है बी, चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा सबसे पहले कागज का आविष्कार भी चीन में ही हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? साथियों हमारे भारत देश में वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है। ऑप्शन नंबर का ए 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 28 राज्यों में से जो है आप इस वीडियो को जो है कितने, मतलब आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं, या फिर जो है आप जो है आपने 28 राज्यों में से कितने राज्यों में भ्रमण किया है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? साथियों भारत का नेपोलियन जो है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, समुद्रगुप्त आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, हड्डियों में जो है फास्फोरस कितनी प्रतिशत होता है? साथियों हड्डियों में फास्फोरस जो है, हड्डियों में फास्फोरस 8% होता है। साथियों ऑप्शन नंबर का ए 8% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? साथियों जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। ऑप्शन नंबर का बी, औरंगजेब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, या मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम हो जाएगा साथियों इंडिका, याद रख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। या इंडिका इसका जो है नाम है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? साथियों उड़ीसा जो है यह बिहार से एक अलग मतलब कि बिहार से अलग होकर के उड़ीसा कब जो है अलग राज्य बन गया था? तो साथियों देखिएगा यह जो उड़ीसा जो है बिहार से अलग यह हुआ था साथियों 1936 में, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी 1936 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जानवर का संबंध संविधान की किस सूची से है? साथियों जानवर का संबंध जो है, यह जानवर का संबंध जो है समवर्ती सूची से है, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी समवर्ती सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते हुए आ चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये आपके यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? साथियों विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है यह आंवला हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आंवला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बादल किस कारण वायुमंडल में तैरता है? तो देखिएगा बादल जो है किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निम्न घनत्व के कारण, याद रख लीजिएगा। निम्न यानी कि कम घनत्व के कारण जो है बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो साथियों देखिएगा गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक से लिया गया है? अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको ऑप्शंस पढ़ के बता दे रहा हूँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर मैंने आपको कई बार बताया है। तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल जो है साथियों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर का बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड कहाँ स्थित है? साथियों फिरोज शाह कोटला ग्राउंड जो है यह स्थित है आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि दिल्ली में। ऑप्शन नंबर का सी दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? साथियों दिल्ली का लाल किला बनवाने वाले शाहजहां हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिन्होंने दिल्ली का लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? हमारे भारत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है या साथियों भारत रत्न है। ऑप्शन नंबर का बी भारत रत्न आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? साथियों तो सभी को मालूम होगा नीरज चोपड़ा का संबंध जो है या जेवलिन थ्रो से है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर का बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा।
जेवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंकना, यानी कि भाला चेपड़ जो है होता है, यानी कि भाला को दूर फेंका जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि 28 फरवरी यानी कि 1 महीने बाद ही आपका एग्जाम है, तो आसपास के करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? साथियों 5 सितंबर जो है, यह 5 सितंबर मनाया जाता है जो है शिक्षक दिवस के रूप में। याद रख लीजिएगा, शिक्षक दिवस आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि यह जो आपका साथियों बाल दिवस कब मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए शिक्षक दिवस जो है यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो आप जो है, मैंने आपको बता दिया, शिक्षक दिवस जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि बाल दिवस कब और किसके जो है किसके कारण मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? साथियों दिल्ली से पहले भारत की राजधानी जो थी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर का जो है सी कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? साथियों महात्मा गांधी का जन्म जो है यह हुआ था 1869 में। याद रख लीजिएगा, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार कहाँ स्थित है? साथियों चार मीनार स्थित है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? साथियों हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुचिपुड़ी नृत्य जो है कहाँ से आरंभ हुआ? साथियों कुचिपुड़ी नृत्य यह आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन नंबर का बी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? साथियों सबसे अधिक डाकघर जो है यह हमारे भारत में है। ऑप्शन नंबर का ए भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन नंबर का सी आपका मुंबई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। विश्व आदिवासी दिवस यह मनाया जाता है 9 अगस्त को। ऑप्शन नंबर का सी आपका 9 अगस्त आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक लास्ट में जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, जो कि आपके यूपी होमगार्ड में पूछा जाएगा। उस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बिना कमेंट किए नहीं जाइएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। तो देखिए अगले प्रश्न को, क्या है हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य की राजभाषा जो है अंग्रेजी है? साथियों हमारे भारत देश में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो यह जो आपका नागालैंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड की राज्य भाषा जो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, देखिए यह जो अगला प्रश्न है कि अलकनंदा और जो भागीरथी कहाँ मिलती हैं? तो साथियों अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जो है यह मिलती है साथियों देवप्रयाग में। ऑप्शन नंबर का बी देवप्रयाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? साथियों अजंता की गुफाएं, यह अजंता की गुफाएं जो है यह स्थित है साथियों महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर का सी महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? साथियों मोहनजोदड़ो जो है यह मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। ऑप्शन नंबर का ए सिंध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो देखिएगा चरक जो थे किसके राज चिकित्सक थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों कनिष्क के। ऑप्शन नंबर का जो है सी कनिष्क आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम देश कौन सा है? तो देखिएगा दुग्ध उत्पादन में प्रथम जो है मतलब कि विश्व में प्रथम कौन सा देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी यानी कि भारत देश है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? साथियों इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जो है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में है। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए भोपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक साथियों सर सैयद अहमद हो जाएंगे। याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी सर सैयद अहमद आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा जो है साथियों जो संस्कृत है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो साथियों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। ये भी आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों मौर्य राजवंश के प्रथम शासक यह थे साथियों आपके ऑप्शन नंबर का, मौर्य राजवंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर का बी जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रैंड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो देखिएगा ग्रैंड ट्रक रोड जो है किसने बनवाई थी? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। साथियों शेरशाह सूरी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए हमारा प्रश्न है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? साथियों टीपू सुल्तान जो था यह मैसूर का शासक था। ऑप्शन नंबर का सी मैसूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गोल गुंबज यह कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह जो है बीजापुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर का जो है सी बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। ऑप्शन नंबर का जो है कुमार गुप्त ऑप्शन नंबर का बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, जो है सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो देखिएगा सम्राट अशोक जो थे यह साथियों मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर का बी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा लास्ट प्रश्न है, देखिए वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों वाराणसी जो है यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रख लीजिएगा गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए मैं अब आपको एक लास्ट सबसे महत्वपूर्ण आपके यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता देना चाहता हूँ। साथियों ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इस प्रश्न का जो क्या आपको पहले से मालूम था उसे भी आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए मैंने उसे जो है लिख करके नहीं लाया था, वह प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिएगा यह प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न आपके यूपी होमगार्ड में जो है किसी न किसी शिफ्ट में आपके एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो याद रख लीजिएगा सबके शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह साथियों मनाया जाता है 24 जनवरी को। 26 जनवरी से 2 दिन पहले 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो साथियों यही जो प्रश्न था सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये जो आपको पूरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करिएगा। नीचे आपको जो है अगर आप इस वीडियो को 7 दिन से पहले देख रहे हैं तो आपको हाइप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो हाइप इस वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो अन्य बच्चों तक भी पहुंच सके। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।